नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की पर्यटन, हरित ऊर्जा, विद्युत और अन्य क्षेत्रों में की गई पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों की रक्षा की पैरवी की। मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को राज्य को लौटाने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने 40 वर्ष पूरा कर चुकी परियोजनाओं से अधिशेष भूमि वापस करने और योजना लागत पूरी करने के उपरांत रॉयल्टी में बढ़ोतरी से संबंधित मामला भी प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया। प्रधानमंत्री ने सभी मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। आकांक्षी जिला चंबा में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग और बिक्री पर प्रभावी रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। 1 जून से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। वहीं प्रशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उल्लंघनकर्ताओं के चालान भी कर रहा है। चंबा के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की चंबा जिला के लोगों को हिदायतें जारी की गई हैं। पहला चरण तो जैसे कि आप भली भांति परिचित होंगे, वो इसमें था कि लोगों को अवगत करवाया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं। आप देखेंगे कि जो थैले हमारे पास पाए जाते हैं, जो कि सब्जी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, अन्य राशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का एक फॉर्म है। तो ऐसी जो धारणाएं हैं जिसमें कि लोगों को ये पता हो कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस विषय में कहा गया कि आप एक ड्राइव चलाएं और समय समय पे जहाँ पे चालान हो सकते हैं उनका चालान किया जाए। केवल हम सिंगल यूज प्लास्टिक पे अंकुश लगा पाएंगे, परंतु इसी बहाने, इसी तरीके से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनकी आमदनी में भी इजाफा कर पाएंगे। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है जी। 1 जून से पूरी तरह से बैन है। तो अब आने वाले दिनों में ये हमारी जो मुहिम है लोगों को जागरूक करने की थी और हम उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख के बाद के ऊपर हम पूर्ण तरीके से अंकुश लगा पाएंगे। केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा रिज मैदान स्थित पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में एकता प्रदर्शनी और ज्ञान सत्र चल रहा है। इस प्रदर्शनी में देश भर के स्वयं सहायता समूहों और शिल्प उद्यमियों द्वारा निर्मित वस्त्र और हस्तशिल्प उत्पादों के 70 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विविधता और हस्तशिल्प का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। एकता प्रदर्शनी में हस्त निर्मित वस्त्र, पारंपरिक कढ़ाई बुनाई, लकड़ी व धातु शिल्प, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जैसे कई विविध उत्पादों की भरमार है। यह आयोजन देश की विविध शिल्प परंपराओं को समझने और सराहने का भी सुनहरा मौका है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज वर्षा हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को भी बारिश व ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के 7 जिलों में आज व कल बारिश के साथ आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 से 30 मई तक बारिश, तूफान व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। उधर कुल्लू जिला के निरमंड विकासखंड के जगातखाना में बीती रात बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई, जिसके चलते सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां पानी के बहाव में बह गई। अधिक ब्यौरा हमारे कुल्लू संवाददाता से। कुल्लू जिला में निरमंड ब्लॉक के जगातखाना में बीती शाम बादल फटने की वजह से नाले में बाढ़ आ गई तथा पानी व मलबा सड़क पर आ गया, जिसके चलते सड़क किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां पानी के बहाव में बह गईं तथा सतलुज नदी के किनारे पहुंच गई। इसके अलावा इलाके में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। एसडीएम निरमंड मनमोहन शर्मा ने बताया कि घटना में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है तथा कुछ गाड़ियों को क्षति पहुंची है। उन्होंने मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों व स्थानीय लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, सुक्खू ने पीएम से कहा तुर्की के सेब पर लगाएं प्रतिबंध, मोदी बोले करेंगे समीक्षा। दैनिक भास्कर की खबर है, एसपी का डीजीपी पर हमला, विमल नेगी मामले में हाईकोर्ट से झूठा एफिडेविट दिया, साक्ष्यों से छेड़छाड़। पंजाब केसरी की खबर है, रामपुर के जगातखाना नाला में आई बाढ़, कई वाहन फंसे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 10:45 पर। नमस्कार।
हैं।